नो वे में तुमने इस चीज को नोटिस करा कि इलेक्ट्रो के फेस पर एक स्टार बनकर आ रहा था। अब ये स्टार क्यों बनकर आ रहा था इसका भी रीजन बताता हूँ। देखो, तुम स्पाइडरमैन की कॉमिक्स या एनिमेटेड शो को देखोगे तो इलेक्ट्रो का सूट देखकर तुम खुद समझ जाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रो के जो सूट का मार्क्स है वो स्टार शेप का है और इस मार्क्स का फैंस से पहले स्पाइडरमैन खुद ही मजाक बनाता है। जो भी हो आउटलेट मैन, पता है जब मैं अकेला था तब मैं इस बिगी के साथ हमेशा उलझा करता था। मैं सोचता था कि वो खतरनाक है, लेकिन मेरी शील्ड ट्रेनिंग के बाद स्पार्की स्पार्क प्लग जैसे धोखेबाज अपने घुटने टेक देते थे। ये देखो, जब मैंने उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया था तो उसका क्या हाल हुआ था। और हाँ, उसका बल्ब भी फ्यूज कर दिया था और मैंने तो उसकी शक्ल का भी मजाक उड़ाया है। तुमने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि यहाँ पे सारी गलती स्टार लॉर्ड की नहीं बल्कि नेबुला की है, क्योंकि अगर वो स्टार लॉर्ड को गमोरा की डेथ के बारे में बताते ही नहीं तो शायद स्टार लॉर्ड थेनोस पर अटैक भी नहीं करता। बट अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि नेबुला जानती ही नहीं थी कि अगर वो स्टार लॉर्ड को गमोरा के बारे में बताएगी तो सीधा स्टार लॉर्ड थेनोस पर अटैक कर देगा। लेकिन आयरन मैन जानता था, और तुमने देखा हो तो आयरन मैन पहले ही समझ गया था कि स्टार लॉर्ड थेनोस पर अटैक करने वाला है, और आयरन मैन स्टार लॉर्ड को रोकने की भी कोशिश करता है, क्योंकि आयरन मैन इस सिचुएशन को पहले भी फेस कर चुका है। सिविल वॉर में जब आयरन मैन को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला बकी है और इस वक्त बकी आयरन मैन के सामने खड़ा है, तब आयरन मैन अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर कैप्टन अमेरिका और बकी का 1v2 क्लच करने वाला था, लेकिन कैप्टन अमेरिका के इस डायलॉग ने रोक लिया। और इसीलिए नेबुला को नहीं पता था कि उसके ये सब बोलने से स्टार लॉर्ड क्या कुछ कर सकता है। तुमने एंड गेम को कितनी बार भी देखा हो, लेकिन तुमने स्पाइडरमैन की इस मिस्टेक को कभी भी नोटिस नहीं करा होगा। एंड गेम में फाइनल बैटल के तुम इस सीन को देखोगे जिस सीन में स्पाइडरमैन नॉर्मली स्विंग कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पाइडरमैन स्विंग कैसे कर रहा है। आई मीन स्पाइडरमैन कौन सी ऐसी टावर बिल्डिंग पर अपनी वेब को शूट कर रहा है जिसकी मदद से वो अपनी वेब से स्विंग कर पा रहा है, क्योंकि थेनोस ने तो पहले ही यहाँ पे सब कुछ उड़ा दिया। तो स्पाइडरमैन कहाँ पे अपनी वेब को शूट कर रहा है जिसकी मदद से वो स्विंग कर पा रहा है। देखो, इसका भी एक आंसर है। हो सकता है स्पाइडरमैन यहाँ पे अपनी वेब को एंटमैन के ऊपर शूट कर रहा हो, लेकिन फिर ये आंसर भी लॉजिक नहीं बनाता, क्योंकि उसी सीन में स्पाइडरमैन एंटमैन से भी आगे जाके वेब को शूट करता है। अब मुझे तो नहीं पता कि स्पाइडरमैन कहाँ पे अपनी वेब को शूट कर रहा है, बाकी तुम्हें पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। क्या स्पाइडरमैन की पावर्स का भी एंटीडोट बनाया जा सकता है, मतलब कि किसी बीमारी की दवाई जिसे खाकर इंसान पहले की तरह ठीक हो जाएगा। वैसे स्पाइडरमैन की पावर्स का भी कोई एंटीडोट बनाया जा सकता है जिससे कि स्पाइडरमैन पहले की तरह एक नॉर्मल बच्चा बन जाए। इसका आंसर है यस, और ऐसा हुआ भी है। अल्टीमेट स्पाइडरमैन की सीरीज में डॉक्टर ऑक्टोपस शुरू से स्पाइडरमैन की पावर्स की कॉपी करना चाहते थे, और यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता था कि स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स ऑस्कॉप कंपनी की एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से मिली है। पर इसके बावजूद भी डॉक्टर ऑक्टोपस कभी भी स्पाइडरमैन की पावर्स की नकल नहीं कर पाए, और जब डॉक्टर ऑक्टोपस समझ गए कि वो ऐसा नहीं कर सकते, तब उन्होंने स्पाइडरमैन की पावर्स की नकल करने की बजाय एक ऐसा सीरम बनाया जिससे कि स्पाइडरमैन की पावर्स ही खत्म हो जाए। अब स्पाइडरमैन कोई नॉर्मल सा इंसान तो है नहीं जिसे इजीली ये सीरम दे दिया जाए, इसीलिए डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन के सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि स्पाइडरमैन को ना चाहते हुए भी ये सीरम लेना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन और उसकी आंट मे को एक बिल्डिंग के रूम में मरने के लिए छोड़ जाता है। इसके बाद आंट में पीटर को उसके पुराने वाले वेब शूटर्स देती है जिन्हें वो पहले यूज करा करता था, और उन वेब शूटर्स का यूज कर पीटर जैसे तैसे ऑस्कॉप कंपनी पहुंचता है, एंड नॉर्मन ऑसबॉर्न की हेल्प लेके पीटर उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर से अपने आप को दोबारा कटवाता है। तब जाके पीटर की पावर दोबारा वापस आती है और वो डॉक्टर ऑक्टोपस को हरा पाता है। क्या तुमने सोचा कि अगर वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर को ना काटकर हैरी, एमजे, फ्लैश इनमें से किसी को काट लेती तो क्या इन्हें भी स्पाइडरमैन की पावर्स मिल जाती? अगर तुम सोच रहे हो कि इन्हें भी स्पाइडरमैन की पावर्स मिल जाती तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। अब इन्हें ये पावर्स क्यों नहीं मिलती, इसका आंसर छुपा है अल्टीमेट स्पाइडरमैन की सीरीज के लास्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में डॉक्टर ऑक्टोपस एक सीरम की हेल्प से स्पाइडरमैन की पावर्स को खत्म कर देते हैं, जिससे कि स्पाइडरमैन एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। अब अपनी पावर्स को दोबारा पाने के लिए स्पाइडरमैन उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर से अपने आप को दोबारा कटवाता है। तब स्पाइडरमैन को एक बात पता चलती है कि स्पाइडरमैन के खून के वेरिएंट्स काफी ज्यादा रेयर हैं। इसका मतलब है कि वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर ही स्पेशल नहीं थी, बल्कि स्पेशल था वो बच्चा जिसे वो पावर्स मिली, यानी पीटर। और अगर वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर किसी और को काट लेती तो उसे ये पावर्स नहीं मिलती, बल्कि उसके साथ तो कुछ और ही हो रहा होता।